तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो सस्पेंशन की कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से इसके अंदर से जो ऑयल है वो लीक हो रहा है। तो सबसे पहले इस सस्पेंसर को खोलने के लिए हमें इसकी जो सारी कनेक्टिविटी है उसको खोल लेना है। जैसे आपके 19 mm का नट बोल्ट खोल लेना है, इससे आपका टायर बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो बात करते हैं, यहाँ पे एक 19 mm का नट बोल्ट है, इसको खोल लेना है। और यहाँ पे जो 12 mm का नट बोल्ट दिया हुआ है इसको आपको लूज कर लेना है। तो उसके बाद मरगाड़ के जो 10 नंबर बोल्ट है वो भी खोल लेने हैं। तो इससे आपका सस्पेंशन बाहर आ जाएगा और बाद में इसका क्या काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने टायर इसका बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे भी 10 mm के 2 नट बोल्ट्स आपको दिख रहे होंगे मरगाड़ के। तो ये वाले नट हम दोनों खोल लेने हैं। तो फटाफट से खोल लेते हैं इसको 10 mm के रिंग पाने से। तो ये 12 mm का बोल्ट आपको पूरा खोलना नहीं है, इसे लूज ही करना है। तो इससे आपका जो सस्पेंसर है वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह आपको घुमाते हुए इस शॉकर को बाहर निकाल लेना है। शॉकर को इतना नीचे लेने के बाद आपका जो 12 mm का नट बोल्ट है इसे आपको वापस पूरी तरीके से टाइट कर लेना है। और उसके बाद जो इसके ऊपर वाला नट बोल्ट है इसको खोल लेना है। जब ये टाइट करोगे तब ये पाइप हमारा घूमेगा नहीं और ये नट बोल्ट जो आसानी से खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं बोल्ट हमारा इजीली खुल गया है। तो अब इस फ्रंट सस्पेंशन को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा हमने इसको बाहर निकाल दिया। और अब इसका ऊपर वाला टॉप नट बोल्ट खोल के इसका सारा जो ऑयल है वो ड्रेन करते हैं और इसकी जो स्प्रिंग वगैरह बाहर निकालते हैं। तो इसकी स्प्रिंग बाहर निकाल दी। और शॉकर को हमें काफ़ी जो इसकी ड्रेन है वो उसको उल्टा कर लेना है शॉकर, तो ताकि सारा इसका ऑयल है वो अंदर से निकल जाए। तो 1-2 मिनट के लिए आपको शॉकर को उल्टा करके रखना है ताकि इसका सारा ऑयल है वो बाहर आ जाए। और स्प्रिंग की कंडीशन भी चेक कर लेनी है कि स्प्रिंग कैसे टूटी फूटी ना हो। तो शॉकर खोलने का रूल्स है, इसको शॉकर लग भी बोलते हैं। तो इसको हमें कुछ आगे से नुकीला होना चाहिए ताकि जो इसका ऑयल पंप है शॉकर के अंदर उसके अंदर अच्छे से लॉक हो सके। तो उसके बाद स्प्रिंग निकालने के बाद हमें शॉकर का जो लगे इसके ऊपर शॉकर को लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो ये अच्छे से फंस चुका है इसके अंदर। शॉकर लगाने के बाद यहाँ पे जो शॉकर को हमने उल्टा कर दिया है और इस वॉल के अंदर आपका 6 mm का एलन की नट बोल्ट लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बोल्ट को खोलने के लिए होती है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका एलन की बोल्ट है वो इजीली आप कैसे खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पिस्टन का पिन लिया है, देख सकते हैं आप, गजल पिन है ये। आपको स्प्लेंडर और बजाज सिटी नेट वगैरह ऐसी गाड़ी का पिन यूज़ करना है और इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है। तो जब पूरा बोल्ट के पिन टच हो जाए तो इसको हथौड़े से आपको हल्का सा टैप करना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पिन है वो उसकी हाइट ऊपर की हो, नहीं तो क्या है कि हथौड़ा कभी बोतल के लग जाए तो शॉकर बॉटम भी टूट सकती है। तो ये काम आपको सावधानी से करना है और पिन को इतना सा ऊपर की ओर रखना है। तो इस तरीके से आप 3-4 बार टैप करना है आपको। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी इस बोल्ट के अंदर डस्ट होगी वो भी आपके इस पिन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि पिन अंदर से खाली है तो इस पिन के अंदर आ जाएगी। 6 नंबर की एलन की ली है, तो इस एलन की को बोल्ट के अंदर लगा लेता हूँ और कुछ इस तरीके से हल्का सा टैप करने पर आसानी से खुल जाएगा। तो इस तरह आप एंटी क्लॉकवाइज इसको खोल लेना है। इस तरह खोलने के बाद आपका जो एलन की बोल्ट है वो बाहर आ गया। तो इसका जो वॉशर है वो अंदर रह गया, उसको बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से इसकी शॉकर बॉटम को पाइप से अलग कर लेना है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, शॉकर इसका कुछ तो दोस्तों की तरह से शॉकर पूरा खोल लिया है और इसका जो पंप वगैरह बाहर निकाल दिया। और ऑयल सील जो है वो हमारी इस बॉटम के अंदर लगी हुई है। तो सबसे पहले हमें एक डस्ट रबड़ है इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से तो डस्ट रबड़ निकालने के बाद हमें यहाँ पे एक लॉक मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक माइनस पेचकस लेना है, उसकी सहायता से आपको लॉक को कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये लॉक बेसिकली जो सील को हमारे ऊपर नहीं आने देता, सील लॉक का काम करता है। तो उसके बाद अभी इसको ऑयल सील को कैसे निकालना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑयल सील को निकालने के लिए हमें आपको यहाँ एक बड़ा वाला पेचकस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये आपको सील के एंड वाले भाग में इस तरीके से लगा लेना है कुछ इस तरीके से और घुमाना है इस तरीके से।
इस तरीके से वॉल सील है जो बाहर आ गई है। तो ये हमारी पुरानी वाली वॉल सील। तो अब हमें क्या करना है, इसको सारा सामान है वो कंप्लीट पेट्रोल से वॉश कर लेना है ताकि अच्छे से फिटिंग हो सके। सबसे पहले सामान को वॉश करवाते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं सॉकर का जो सारा सामान था वो हमने कंप्लीट वॉश करके रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑयल पंप है, इसके ऑयल पंप के जो होल है वो आपको चेक कर लेने, कहीं से ब्लॉकेज ना हो, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो एलएनकी बोल्ट है इसको कंप्लीट वॉश कर दिया। और ये वाली जो वॉशर है कॉपर वॉशर, ये वाली जो कॉपर वॉशर है इसमें लगी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ नीचे से ऑयल लीकेज करेगा। तो ये वॉशर लगी होनी चाहिए। तो अब इसको करते हैं फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें ऑयल सील फिट करनी है। तो ऑयल सील को किस तरीके से फिट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैं यहाँ पे ये SFN कंपनी की जो ऑयल सील है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑयल सील फिट करने से पहले आपको देख लेना है कि जो ज़्यादा कट वाला भाग है इसको नीचे की ओर रखना है और जो प्लेन भाग है इसको ऊपर की ओर रखना है। आप ऐसे लगाओगे तो ऑयल सील उल्टी हो जाएगी। आपको इस तरीके से लगानी है, इस तरीके से। जो इसमें कट वाला भाग है ये नीचे की ओर रखना है, इस तरीके से। ऑयल सील को आपको जितनी हाथों से दब सके उतनी हाथों से बिठा लेनी है। और उसके बाद में इसको बिठाने का तरीका, जो इसकी पुरानी ऑयल सील निकलती है उसको आपको इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से पुरानी ऑयल सील इसके ऊपर रख के थोड़े से ऊपर फिक्स पाना रख लेना है और आस्ते आस्ते तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से ऑयल सील है वो कंप्लीट लग चुकी है। और इसकी स्प्रिंग को भी चेक कर लेना है, कहीं से सील दबी नहीं, एकदम इजीली सील आपके परफेक्टली ये वाले तरीके से आसानी से सील लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद में जो सबसे इसका जो पहले लॉक है उसको लगा लेना है। तो लॉक लगाने के लिए यहाँ पे कट दिया हुआ है, इस कट के अंदर आपको लॉक को आसानी से बिठा लेना है। कुछ इस तरीके से लॉक है वो फिट हो जाएगा। उसके बाद में जो इसका डस्ट रबर है उसको हमने कंप्लीट वॉश किया था वो हम लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका डस्ट रबर लग गया है। तो यहाँ पे इसका सॉकर का फुल से सॉकर लगाने ले लिया है। और ये इसका ऑयल पंप है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। और ये स्प्रिंग जो है वो पहले लगा लेनी है। और इसके बाद में जो इसका फॉरक पाइप है उसको फिट करना है। तो फॉरक पाइप जो चूड़ी वाला भाग है उसको नीचे की ओर रखना है, इस तरीके से। इस तरीके से लगा लेना है आपको। और ये इसकी डावर पाइप है, इसको ऊपर फिट करके लगा लेना है। इसके बाद में हमारी सॉकर बॉटम है उसको इसके ऊपर लगा लेना है और हल्का सा घुमाते हुए इसको नीचे की ओर धकेलना है। इस तरीके से सॉकर है जो कंप्लीट फिट हो जाएगा। और उसके बाद जो 6 नंबर का एलएनकी बोल्ट हमने खोला था उसको फिट कर लेना है। और वॉशर का ध्यान रखना है, वॉशर इसमें कंप्लीट लगी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 नंबर की एलन, इससे हम इसको टाइट कर लेंगे इस तरीके से। हल्का दो लगा के टाइट कर लेना है। बारी स्प्रिंग लगाने की, तो स्प्रिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके राउंड है वो ज़्यादा है और इस तरफ में राउंड कम है। तो आपको सिंपली ये स्प्रिंग जो बड़ा वाला राउंड है उसको नीचे की ओर रखना है, जो छोटा राउंड है उसको ऊपर की ओर रखते हुए इस तरीके से फिट कर लेंगे। उसके बाद में डालना है इसमें ऑयल। तो यहाँ पे मैं विडोर कंपनी का जो फ्रंट फॉरक ऑयल है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो साइज 175 ml का जो ऑयल है वो इसमें पूरा डलेगा 175 ml। और यहाँ पे इसकी 82 रुपीज़ के आसपास के रेट है। तो डाल देते हैं ऑयल फटाफट। तो ऑयल आपको नया हमेशा यूज़ करना है। कई बार मैकेनिक पुराना ऑयल यूज़ करते थे, उसमें इसकी सॉकर की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें नया ऑयल यूज़ करना है। तो दोस्तों ऑयल डालने के बाद ये वाली एक प्लेन वॉशर है, इसको स्प्रिंग के ऊपर लगाना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हमें सॉकर का जो पाइप है इसको नीचे से पकड़ के ऊपर की ओर खींचना है ताकि, और इसके अंदर ही डिस्टेंस रॉड है वो लगानी है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसका जो
पहले नट बोल्ट खुला था 27 mm का, इसको टाइट कर लेना है। होना है अर्जुन सिंह। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारी फ्रंट फोरक असेंबली का जो रिपेयरिंग का काम है वो आसानी से हो गया है, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हमने शॉकर का कर दिया है, और इसके अंदर अभी जो कितना पैसा खर्चा आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे शॉकर ऑयल सील और ऑयल के साथ में इसके अंदर लेबर विथ लेबर के साथ में 150 से 200 रुपये का खर्चा आता है इस सुपर एक शॉकर रिपेयरिंग करने में, और 2 शॉकर करते हो तो 400 350 400 के आसपास खर्चा आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना शॉकर रिपेयरिंग करवा सकते हो, या खुद भी अपने पास टूल्स हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं शॉकर हमने कंप्लीट फिटिंग करके लगा दिया है। तो अब आपके मन में सवाल होता होगा कि भाई एक शॉकर रिपेयरिंग करने के बाद दूसरा शॉकर जो ऐसे नए तरीके से वर्क करेगा या फिर शॉकर में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, जब आप एक शॉकर तैयार कर रहे हो और दूसरे की अगर ऑयल सील कंप्लीट सही है तो सिर्फ आपको दूसरे शॉकर का ऑयल ही चेंज करना है, दोनों में सेम मात्रा में ऑयल डालना है, तो ये शॉकर एकदम कंप्लीट वर्क करेंगे। नहीं तो अगर एक में ऑयल ज़्यादा हो गया, एक में कम रह गया, तो फिर शॉकर आपके अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, गाड़ी झटके खाएगी। तो सबसे बेहतर है कि अगर दूसरे की ऑयल सील सही है तो आपको सिर्फ उसका ऑयल चेंज करना है, दोनों में समान ml का ऑयल डाल लेना है, तो इससे आपके शॉकर जो अच्छे से वर्क करेंगे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।